नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका सीधी क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग का जो डिमांड आ रहा था हमारे कमेंट बॉक्स में, हमारे ये डिमांड आए थे कि हाँ कि सर हम लोग को प्रायिकता पे क्वेश्चन बताइए। जो हम लोग क्या है, हम लोग आज क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस है, ठीक है, आज हम लोग उसके क्वेश्चंस को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस बनाया है। इसमें हम लोग 3 तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम लोग को पढ़ना है कॉइन्स के बारे में, जिसमें सिक्का के बारे में बोला जाता है। फिर हम लोग को पढ़ना है डाइस के बारे में। फिर हम लोग को पढ़ना है ताश के बारे में, ठीक है। तो इसमें हम लोग जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस सीरीज़ में भी हम लोग का 50+ क्वेश्चंस रहेगा। जैसा कि मैंने हर बार क्या कर रहा हूँ कि 50+ क्वेश्चंस आप लोग को ऑब्जेक्टिव में करवा दे रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो क्या कर रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। तो एक बार कमेंट बॉक्स में क्या कर दीजिए, आप सीधे टाइप कर दीजिए और हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे जो वीडियो है लगातार आप तक क्या करते रहें, पहुंचते रहें। और जो हम लोग का टारगेट है, ठीक है, जो हम लोग का टारगेट है कि हम लोग जो 450 जो हम लोग को क्रॉस करना है, ठीक है, 450 हम लोग का प्लस टारगेट है। तो हम लोग इस टारगेट को क्या कर सके, पहुंच सके। तो हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो आज का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि 3 सिक्कों को उछालने में संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी। देखिए, अब ये प्रायिकता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक सिक्का को उछाला जाता है, ठीक है, अगर एक सिक्का को उछाला जाता है तो उसका संभव परिणामों की संख्या जो आती है, या तो उसमें हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो जो एनएस होता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ, हम लोग क्या लिखते हैं, परिणामों की संख्या, वो कितना आता है, 2 आता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर 2 सिक्का को उछाला जाए तो इसमें जो परिणामों की जो संख्या होती है, वो हम लोग का क्या क्या आता है, एक हेड आएगा, ठीक है। दोनों कॉइन पे हो सकता है कि हेड आ जाए, एक कॉइन पे हेड हो सकता है, एक कॉइन पे टेल हो सकता है, और नहीं तो फिर एक कॉइन पे टेल, एक कॉइन पे हेड हो सकता है, नहीं तो दोनों कॉइन पे क्या क्या आएगा, टेल आ सकता है। तो ये हम लोग का क्या होगा, सिंपल स्पेस जो टोटल नंबर ऑफ, जो हम लोग का जो संभव परिणामों की संख्या है, एन एस बराबर हम लोग इसका लिए क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं, ठीक है। तो ये 2 कॉइन का हो गया। तो इसमें एक तरह का ना आप पैटर्न देखोगे। अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग 3 कॉइन लेते हैं, 3 कॉइन लिया जाए, जैसे कि 1 2 3, तो अगर हम लोग 3 कॉइन लेते हैं तो इसमें जो संभव परिणामों की संख्या जो आएगी, उसको मैं लिखता हूँ। हो सकता है कि तीनों पर क्या आ जाए, हेड हेड आ जाए, ठीक है। या तो हो सकता है, ठीक है, कि हो सकता है कि हम लोग का क्या आ जाए, 2 पर हेड, ठीक है, एक पे टेल आ जाए, या तो एक हेड, ठीक है, और फिर क्या आ जाए, टेल आ जाए, और फिर क्या आ जाए, हेड आ जाए। इस तरह का हो सकता है। या तो मान लीजिए कि पहला पर हेड है और दोनों पर क्या रहे, टेल टेल रहे, समझे। अगर अगले क्वेश्चन और हम लोग अगले वाले बात करें टेल वाले में, तो हो सकता है कि तीनों पर क्या रहे, टेल रहे, ठीक है, टेल हेड हेड रहे, ठीक है, या तो फिर वो टेल हेड टेल रहे, ठीक है। ये हम लोग का कंडीशन है। इसके बाद क्या है कि हम लोग का टेल हेड हेड हो गया, टेल हेड टेल हो गया, और टेल एक हो गया हम लोग का, तीनों पर टेल टेल, और टेल हेड हेड, और टेल हेड टेल, और टेल टेल हेड। तो इस तरह का हम लोग का कितना हो जाएगा, टोटल 8 जो हो जाएगा। इसमें कितना हो गया, संभव परिणामों की संख्या जो होगा, यहाँ पर एन एस बराबर हम लोग का कितना लिख देंगे, 8 हो जाता है। तो ये जब होता है कि जब हम लोग एक कॉइन फेंक रहे हैं तो हम लोग का परिणामों की संख्या कितना है, 2 है। जब 2 कॉइन को फेंका जा रहा है तो कुल परिणामों की संख्या 4 आ रहा है। जब 3 कॉइन को अगर हम लोग फेंक रहे हैं तो कुल परिणामों की संख्या कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये जो आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ये तो हम लोग का कितना हो जाएगा, ये हम लोग का कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इसमें जो 1 का जो सी है, ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोगों को एक याद रखना है कि मैं आप लोगों को फार्मूला बता रहा हूँ कि कोई भी कॉइन को, एक कॉइन को 2 बार, एक कॉइन को आप एक बार उछाल लो, या फिर क्या बोलता है कि 2 कॉइन को आप एक बार उछाल भी, या एक कॉइन को 2 बार उछालो। तो जो आपका सिंपल स्पेस होगा, यानी कि जो ट्रिपल थी, जो कुल संभव परिणामों की जो संख्या होगी, वो आपकी बराबर होगी। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, 2 का पावर, ठीक है, 2 का पावर n याद रखना है।
इससे क्या होगा कि हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं। अब जैसे कि एक कॉइन को एक बार फेंका गया तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 1, तो 2 हो जाएगा। अब एक कॉइन को 2 बार फेंका गया तो 2 का पावर 2 यानी कि कितना हो जाएगा 4। अब 2 को अगर एक कॉइन को 3 बार फेंका गया तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 8। तो इस तरह करके क्या हो जाएगा हमारा चलता रहेगा। तो 2 का पावर जो n है ये क्या करिएगा कि आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग क्या किए हैं, बेसिक से क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व करने का आपको कोशिश किया है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, प्रायिकता के क्वेश्चन जो होते हैं वो हम लोग के लिए क्या होता है, बोनस क्वेश्चन होता है। इसमें हम लोग गलती नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इसमें हम लोग का सही होना ही होना है, क्योंकि जो हम लोग का जो अगर हम लोग बात करें फार्मूले की, ठीक है, प्रायिकता की फार्मूले की अगर हम लोग बात करें तो प्रायिकता निकालने का जो फार्मूला होता है इसमें होता है प्रायिकता बराबर, ठीक है, प्रायिकता बराबर होता है आपका कि जो भी आपको पर जिसका प्रायिकता आपको निकालना है, ठीक है, यानी कि जिसका प्रायिकता निकालना है, यानी कि ठीक है, जिसका निकालना है यानी कि संभव परिणामों की संख्या, ठीक है, संभव परिणाम अब बटा कुल परिणाम, ठीक है, कुल परिणाम, ठीक है। तो इससे हम लोग निकालते हैं। तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं PE बराबर, ठीक है, NE बाई NS। तो यहाँ पर जो E है ना, ये E इस बात को बता रहा है कि कौन सा घटना घट रहा है, ठीक है, और NE जो है वो नंबर ऑफ इवेंट्स है, मतलब नंबर ऑफ घटना है कि कितना बार वो घटना घटा है। और यहाँ पर जो NS है, NS इस बात को बताता है कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ आपका मतलब कुल परिणामों की संख्या कितनी है। तो हम लोग इसका आंसर तो हो गया 1 का हमारा C आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हम लोग का ताश का पत्ता है। तो इसमें मैं आपको सामने बगल में फिगर भी दिखाया हूँ कि हम लोग का कितना ज़्यादा हम लोग का होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ताश में टोटल अगर हम लोग बात करें, ठीक है, एक ताश में तो जो टोटल जो होता है, एक ताश में टोटल हम लोग का कितना पत्ता होता है, टोटल 52 पत्ते होते हैं, ठीक है, एक ताश में। अब 52 पत्तों में, ठीक है, 52 पत्तों में 26 होते हैं लाल कलर के और 26 होते हैं काले कलर के, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैंने इसमें आपको दिखाने का कोशिश किया है, ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें मैंने यही दिखाने का कोशिश किया है कि देखिए अब यहाँ से यहाँ तक जो है, ठीक है, ये वाला जो है ये काले पत्ते हैं। इसके बाद इसमें अगर हम लोग, मैं दूसरा कलर लेकर के देखता हूँ, ठीक है, दूसरे वाले में जो है इसमें जो देखा गया है कि ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला हमारा क्या है, काले पत्ते हैं, ये लाल पत्ते हैं हम लोग का। अब इसके बाद इसमें कुछ पत्ते ऐसे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोला जाता है। तो फेस कार्ड का जो संख्या है वो फेस कार्ड का संख्या हमारे पास कितना है, 12 है। तो ये हम लोग का क्या है, फेस कार्ड है। फेस कार्ड की जो संख्या होती है, देखिए फेस कार्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस कार्ड, ठीक है, फेस कार्ड की संख्या होती है 12, ठीक है, और टोटल हो गया 52 पत्ता। तो 52 में से 12 माइनस करेंगे तो 40 हमारे होते हैं नॉन फेस कार्ड। फेस कार्ड उसको बोला जाता है कि जिस पे आपको किसी तरह का कोई चित्र बना हुआ मिलेगा। तो जो चित्र बना हुआ मिलता है वो किसका मिलता है, जैक, किंग और क्वीन का, यानी कि गुलाम, बेगम, बादशाह, ठीक है। अगर आपने ताश के पत्ते को देखा होगा तो ये सब को आपने ज़रूर देखा होगा। अब इसमें से ये ध्यान देने वाला बात है कि हर जो पत्ता होता है ना वो अपने में 4-4 होता है। जैसे ए जो होगा वो अपने में 4 होगा, दू जो होगा ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। तो ऐसे करके सारे पत्ते कितने होते हैं, 4-4 पत्ते होते हैं। यानी कि 4 इक्का होगा, 4 दुग्गी होगा, 4 तिग्गी होगा, 4 चतुर्थी होगा, ठीक है, फिर आपका बेगी होगा, गुलाम होगा, बादशाह होगा। इस तरह करके हम लोग के 4-4 पत्ते होते हैं। अब इसमें हम लोग एक को बोला जाता है आपका, ठीक है, लाल में हम लोग का 13-13 पत्ते होते हैं। इस तरह करके देखिए, इस तरह का पूरा 13 पत्ता है। फिर ये लाल में ये, तो लाल में एक होता है डायमंड और एक होता है हम लोग का हार्ट, ठीक है, जिसको हम लोग ईट बोला जाते हैं, ठीक है, ईट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का जो इधर है इसमें बोला जाता है आपका स्पेड्स और एक बोला जाता है क्लब, ठीक है, यानी कि आपको बोला जाता है चिड़ी और पान का पत्ता।
ठीक है। तो ये भी हम लोग का कितना होता है 13-13 करके हम लोग का ये अरेंजमेंट होता है प्रोबेबिलिटी का। मैं अलग से इसका जो प्रोबेबिलिटी मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा तो उस समय हम लोग क्या करेंगे और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग अभी बस MCQ को हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि हम लोग का MCQ में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिविजन हो जाए। बस इसलिए मैं आप लोग को ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम लोग का कितना पत्ता, कौन कौन सा पत्ता होता है। अब को हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग का कार्ड यहाँ पर सामने रखा हुआ है, बोल रहा है कि ताश के एक पत्ते से एक पत्ता निकाला जाता है, एक लाल बादशाह होने की क्या प्रायिकता होगी। देखिए जो लाल बादशाह है तो हम लोग जानते हैं कि बादशाह की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए ये वाला जो है ये आपका लाल बादशाह है। ठीक है, तो बादशाह की संख्या कितनी है 2 और टोटल कार्ड कितना है 52। ठीक है, टोटल कार्ड हमारा कितना है 52। तो जो इसको प्रायिकता होगा, जैसे कि प्रायिकता हम लोग निकालने के लिए हम बोले थे कि P बराबर क्या होता है NE, ठीक है, बाई NS। तो NE कितना हो गया, लाल बादशाह की संख्या 2 और ये कितना हो गया 52। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/26। तो यानी कि जो प्रायिकता हमारा आएगा ऑप्शन C जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ताश के पत्ते से जो निकाला जाता है लाल बादशाह होने की प्रायिकता जो है, ठीक है, लाल बादशाह होने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगा हम लोग का कितना 1/26। लाल बादशाह। चलो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, आगे बोल रहा है कि यदि 3 सिक्कों को उछाला जाए तो कम से कम 2 चित प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए कम से कम 2 चित, तो मैंने उस समय लिखा था, ठीक है, कम से कम 2 चित का मतलब क्या है ना कि इसमें क्या बोला है कि आपको कम से कम 2 चित आना ही चाहिए। अब 2 चित से ज़्यादा आ जाए तो कोई दिक्कत हो नहीं सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो हम लोग का जो इसमें बनेगा, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस बनेगा जैसे कि कम से कम 2 चित कब कब आता है। देखिए मैं फिर से लिख के दिखा रहा हूँ, या तो तीनों पर हेड आएगा और या तो हेड टेल आएगा और नहीं तो फिर हेड आएगा और नहीं तो फिर हेड टेल आएगा। ये एक कंडीशन हो गया। तो अगर इधर वाले कंडीशन की अगर हम लोग बात करें इसमें, तो या तो तीनों पे टेल आएगा, ठीक है, या तो क्या हो सकता है 2 पे टेल 1 पे हेड आएगा, या तो टेल आएगा और नहीं तो फिर टेल हेड आएगा। तो बोल रहा है कि कम से कम 2 चित आना चाहिए। तो कम से कम 2 चित कहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो और एक यहाँ पे आ रहा है। तो ऐसा 4 जगह है जहाँ पर ही हम लोग को क्या हो रहा है 2 चित देखने को मिल रहा है। तो जो प्रायिकता हम लोग निकालेंगे, ठीक है, जो प्रायिकता हम लोग निकालेंगे उसका फॉर्मूला होता है हम लोग का आपका PE, ठीक है, PE बराबर, ठीक है, अगर हम लोग बात करें PE बराबर, ठीक है, PE बराबर हम लोग का शॉर्ट में निकलता है क्या NE बाई NS, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो NE कितना है 4 और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 8। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो जो ऑप्शन नंबर C है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन C सही होगा। अगला क्वेश्चन से बात करें, फिर से ताश का क्वेश्चन आ गया है। बोल रहा है कि ताश के एक पत्तों से पत्ता गिर जाता है तो पत्ता इक्का हो, इसकी प्रायिकता निकाले। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि जो इक्का होगा तो इक्का हमारा क्या होता है, इक्का का संख्या कितना होता है 4 होता है। तो इक्का की संख्या कितनी होगी 4। तो जो प्रायिकता निकलेगा, प्रायिकता निकालने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, P बराबर हम लोग का फॉर्मूला है NE बाई NS। तो NE बाई NS तो हम लोग कितना हो जाएगा 4/52। तो 4 1 4 और 13 चौक 52, यानी कि 1/13, यानी कि जो ऑप्शन B है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बढ़े। बोल रहा है कि एक पासे को फेंकने पर 2 से बड़ी संख्या आने के। देखिए अब ये कंसेप्ट हम लोग का पासा का आ गया। पासा में क्या होता है कि अगर हम लोग एक पासे को फेंकते हैं तो हम लोग का जो नंबर आता है, एक पासा को फेंकने पर जो नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6, तो जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा वो कितना होगा 6। और जब 2 पासा को फेंकते हैं तो इसका भी फॉर्मूला क्या होता है 6 टू द पावर n। तो 2 पासा को फेंकने पर 6 का स्क्वायर यानी कि कितना आ जाएगा
36 आ जाएगा हम लोग का टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि 2 पासे को फेंकने पर संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी, तो 36 हमेशा याद रखेगा। और जनरल फार्मूला 6 का पावर n। मान लीजिए एक पासा को अगर 50 बार फेंका गया तो 6 का पावर 50 जो होगा वो उसका टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा, यानी कि कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 6 का पावर 50 होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। बोल रहा है एक पासे को फेंकने पर 2 से बड़ी संख्या। तो एक पासे को फेंका जाता है तो आ रहा है 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो बोल रहा है कि 2 से बड़ी संख्या। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या है, यहाँ सीधा सीधा बोल रहा है कि 2 से बड़ी संख्या बोला है, तो हम लोग को क्या करना है, सीधा सीधा 2 से बड़ी संख्या लेना है। तो इसमें हम लोग को क्या लेंगे, ये वाले 4 नंबर को ही हम लोग काउंट करेंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ हम लोग का जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा, ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 4 होगा। तो इसका अगर प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता P बराबर हम लोग कितना निकलेगा, NE, ठीक है, बाई NS। तो ये हम लोग का तो कितना हो जाएगा, 4/6, ठीक है। तो 2/3, यानी कि 2/3 जो है ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी 2/5 एक पासे को फेंकने पर, इसमें तो ऑप्शन शायद नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एक पासे को फेंकने पर 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, इसमें शायद ऑप्शन मिसिंग है, ठीक है, या फिर गलत आंसर बता दिया गया है। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 2/3 जो है इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, सही होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन बी में है, यहाँ पर ऑप्शन बी में शायद 2/3 होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या है, सही आंसर होगा, क्योंकि 5 तो हो ही नहीं सकता है, किसी में भी 5 होगा नहीं। अगला जो नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है कि किसी पासे को फेंकने पर 5 से ऊपर आने की प्रायिकता। तो देखो, अगर 5 से ऊपर बोल रहा है कि किसी पासे को फेंका गया है, तो हम लोग अभी देखे हैं कि 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। अब यहाँ पर बोला है कि 5 से बड़ी संख्या आपको लेना है। तो 5 से बड़ी संख्या सिर्फ कितना आता है, 6 आता है। तो यहाँ पर NE, ठीक है, NE बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। NE बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो प्रायिकता निकालेंगे, PE बराबर निकलेगा हमारा NE, ठीक है, बाई NS, ठीक है। तो NE का हम लोग का नंबर ऑफ इवेंट्स कितना है, 1, और टोटल कितना है, 6। तो हम लोग का 1/6 क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। तो इसका जो B है, क्वेश्चन नंबर B, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि निम्नलिखित इनमें से कौन, ठीक है, अच्छा कौन गलत लिखा गया है, इसमें ना ऐसे करके लिखाएगा। बोल रहा है कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो प्रायिकता होता है ना, वो प्रायिकता, पेन लेके दिखाता हूँ, जो प्रायिकता होता है वो क्या होता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, या तो फिर वो 1 से बड़ा, 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। तो ये प्रायिकता का क्या है, रेंज है, ठीक है। इस प्रायिकता को, रेंज को हम लोग को क्या करना होगा, याद रखना होगा, कि क्योंकि इसी से हम लोग को क्या करेंगे, आगे जाके हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आपको याद रखना है कि कभी भी प्रायिकता माइनस में नहीं होगा और कभी भी प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं होगा। तो हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा प्रायिकता बोला गया है। अब जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन बोला है कि 2/3, तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि 2/3 बोला है। अगर आपका अंश अगर कम है और हर अगर ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। तो ये हम लोग का क्या है आंसर, ये हम लोग का तो प्रायिकता नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता है। 15%, तो 15% का मतलब होता है 15/100। तो इसको भी करेंगे तो 0.15 आएगा, यानी कि ये भी 0 और इसके बीच में लाइज कर रहा। 7/3, ऑप्शन नंबर डी बोला 0.7, तो ये भी नहीं होगा। ये जो ऑप्शन सी है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन सी ही है जो है हम लोग का क्या है, सही आंसर हो सकता है, जो ऑप्शन सी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है कि जो वैल्यू है वही क्या कर रहा है, 1 से ज़्यादा हो रहा है, तो वो लाइज नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर का, 7 का सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग आगे क्वेश्चंस की बात करें, इस क्वेश्चंस में भी बोल रहा है कि एक पासा को उछाला जाता है, ठीक है। एक पासा को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो देखिए एक पासा को अगर हम लोग उछालते हैं तो पासा में क्या क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, ये आता है। अब बोल रहा है सम संख्या। सम संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, सम संख्या, ठीक है। सम संख्या बोला जा रहा है उसको जो 2 से भाग लगता है। तो सम संख्या कौन कौन होगा, 2 होगा,
4 होगा, 6 होगा, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स मेरा कितना आ गया 3। अब हम लोग को प्रायिकता निकालना है, तो प्रायिकता बराबर हम लोग का फार्मूला क्या होता है, PE, ठीक है, बराबर NE बटा NS। तो हम लोग का कितना हो जाएगा 3/6, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो 1/2 जो है वो हम लोग का ऑप्शन ए में है, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आगे पढ़ें, बोल रहा है कि 2 पासे को फेंकने पर संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि 2 पासे को फेंकेंगे तो पहला पासा को फेंकेंगे तो 6 का पावर 1 आ रहा है, दूसरा पासा को फेंकेंगे तो 6 का पावर 2 आएगा, तीसरे पर 3 बार फेंकेंगे तो पासा को कितना आ जाएगा, 36 आएगा, 6 का पावर 3 आएगा, मतलब इसमें 6 आ गया, इसमें 36 आ गया और इसमें कितना आ जाएगा 216। तो हम लोग को बस ये तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी 36 हम लोग का सही आंसर होगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर पासा को 2 बार फेंका जाए तो 6 का पावर 2 होगा। अगर पासा को बोला जाए कि पासा को बोला जा रहा है कि 10 बार फेंका जा रहा है, ठीक है, 10 बार पासा को फेंका जा रहा है, तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ परिणाम होगा वो 6 का पावर 10 होगा। तो आप लोग को बस ये याद रखना है कि किसी पासा को अगर n बार फेंका जाता है तो उसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, 6 का पावर n होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, बिल्कुल याद करके रखना है ताकि आपको बाद में कभी दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर बोला है कि कोई पासा है उसको हम लोग क्या करते हैं, n बार फेंकते हैं, तो उसका क्या होगा, आंसर कितना होगा, उसके कुल संभव परिणामों की संख्या। तो ये हम लोग के लगातार 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन को हम लोग किए। 9 क्वेश्चन में आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग को अभी तक का वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और क्या कर रहे हैं कि मैं आपको शुरू से एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि ये प्रायिकता है। प्रायिकता में हम लोग कम से कम आज भी हम लोग का जो क्वेश्चन है हमारे पास 150+ क्वेश्चन ही रहेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं थोड़ा स्पीड हम लोग क्वेश्चंस को। अब हम लोग का क्या है, बोल रहा है कि एक थैला है, ठीक है, एक थैला में बोल दिया है कि 4 लाल गेंद है, ठीक है, 4 जो है 4 हम लोग का रेड गेंद है और 6 जो है वो ब्लैक गेंद है। तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को टोटल कर देना है, ठीक है। टोटल हम लोग का कितना आ जाएगा 10। अब उसके बाद ध्यान देने वाली ये बात है कि पूछ क्या रहा है, बोल रहा है ये गोली निकालने पर काली होने की प्रायिकता। तो देखो, जिस गोली को निकालना है हम लोग का फॉर्मूला यही होता है कि जिसकी प्रायिकता निकालना है, यहाँ पर ही हम लोग का जो घटना है, किस चीज़ का घटना घटने वाला है, तो बोला कि काली गेंद निकालने की घटना है। तो NE बराबर NS, ये हम लोग का शॉर्ट फार्मूला है। तो यहाँ पर देखना है कि काली गेंद निकालना है, तो आप काली गेंद की संख्या देखो, काली गेंद की संख्या कितना है 6 और टोटल कितना है, तो 6 और 4 कितना हो गया 10। इसको जब हम लोग काटते हैं तो कितना आ जाता है 3/5। तो इसका जो आंसर होगा वो हम लोग का C जो है 10 नंबर का C हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग अलग अलग तरह का क्वेश्चन जितना भी ऑब्जेक्टिव बना है, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है, सॉल्व किया है। आगे हम लोग को क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं। आगे हम लोग को फिर से हम लोग का वही फॉर्मेट में है क्वेश्चंस लगातार, ताकि हम लोग का क्या हो सके, समय बचे और हम लोग क्या कर सके, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन करा सके। इसलिए हम लोगों ने फिर से ऐसा फॉर्मेट बनाया है। तो आप लोग जिस फॉर्मेट में कंफर्टेबल हो एक बार कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख दीजिएगा कि हाँ सर, हम लोग को एक एक क्वेश्चन करके करना है, या फिर ये जो फॉर्मेट जो मैं लाया हूँ आप लोग के सामने, ये फॉर्मेट आप लोग के लिए सही है। क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग का जल्दी समय में हम लोग क्या कर पाएंगे, रिविज़न कर पाएंगे। तो 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पासे एक फेंक में, ठीक है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो देखो, एक पासे को फेंका जाता है तो हम लोग की क्या, हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, यानी कि टोटल 6 हो जाता है। तो बोल रहा है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हम लोग का देखिए कौन कौन है, 1 है, 3 है, 5 है। तो टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। तो जो प्रायिकता निकलेगा, प्रायिकता निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, NE बाई, ठीक है, NE बाई NS किया जाता है। अब NE कितना हो गया 3 और बटा 6, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो जो इसका आंसर है 1/2, 13 का जो A है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि 2 पासे को एक साथ फेंकने पर उन पर आई संख्याओं का योगफल कितना है, 10 होने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए, एक पासा को अगर हम लोग फेंकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, एक पासा को अगर हम लोग फेंकते हैं तो उसमें क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारा कितना आता है, 36 आता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, वो 10 आना चाहिए। तो देखिए, जब भी पासा फेंका जाएगा तो एक एक करके आता है, फिर 1 2 आता है, फिर 1 3 आता है,
फिर एक 4 आता है, फिर एक 5 आता है और फिर एक 6 आता है। तो बोल रहा है कि इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। देखो तो अगर दो पासा को फेंका जा रहा है तो कौन कौन नंबर को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो देखिए एक जो होगा, एक होगा हम लोग का कितना, एक होगा 4 6, ठीक है, जिसको जोड़ने पे 10 आएगा। एक हम लोग का होगा 5 5 और एक हम लोग का होगा कितना 6 4। यही ऐसा 3 नंबर है जिसको जोड़ने पर हम लोग को कितना आता है, प्रायिकता जो होगा वो हम लोग कितना आता है, 36 आता है, ठीक है, ये 10 आता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो प्रायिकता निकालेंगे 14 का, ठीक है, तो PE बराबर हम लोग जो निकालेंगे वो हम लोग का क्या निकलेगा, NE/NS, ठीक है। तो हम लोग का कितना हो जाएगा 3/36, तो 12 एक 3 एक 3 और 12, यानी कि 1/12 इसका क्या हो जाएगा हम लोग का सही आंसर होगा। तो 1/12 अगर है तो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है, सी में 1/12 है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बोल रहा है कि दो पासा को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता, यानी कि दोनों पे समान अंक आना चाहिए। मतलब है कि जो बोल रहा है क्वेश्चन में, वो बोल रहा है कैसे कि आपको 1 1, ठीक है, 1 1 आना चाहिए, फिर दूसरे पर 2 2 आना चाहिए, फिर 3 3 आना चाहिए, फिर 4 4 आना चाहिए, फिर कितना आना चाहिए, फिर 5 5 आना चाहिए, फिर 6 6 आना चाहिए। तो इस तरह करके टोटल हम लोग के कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। तो जो प्रायिकता होगी वो कितना होगा, 6/36 होगा, यानी कि काटेंगे तो 1/6 आएगा। तो 1/6 जो है ऑप्शन में वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर है। तो 1/6 जो है वो ऑप्शन नंबर बी में है, तो 15 का जो बी है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि एक सिक्का को उछालने पर शीर्ष पाने की प्रायिकता क्या होगी। एक सिक्का को उछालने पर शीर्ष पाने की प्रायिकता, इसमें तो क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं। शीर्ष, अच्छा शीर्ष का मतलब है कि इसमें क्या बोल रहा है, हेड की बात कर रहा है। तो अगर हेड आने की प्रायिकता अगर बोला गया है, ठीक है, तो हेड आने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी, 1/2 होगा इसका प्रायिकता, क्योंकि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो शीर्ष बोला जा रहा है हेड को, तो यानी कि प्रायिकता 1 और टोटल कितना है 2, तो 1/2 होगा। अगला बोल रहा है कि यदि किसी घटना में ई घटित होने की प्रायिकता जो है 3/10 है, तो ई के नहीं होने की घटना देखिए। तो हम लोग जानते हैं कि इसको मैं अलग स्लाइड में लेके दिखा रहा हूँ। अलग क्वेश्चंस क्या है कि बोल रहा है कि किसी घटना की घटने की प्रायिकता, यानी कि PE बराबर कितना बोली है, 3/10 है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर इसका कितना दिया है, 3/10 प्लस PE नॉट इसको बोलते हैं इक्वल टू 1। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 1 - 3/10, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 - 3/10, यानी कि 7/10 आ रहा है। तो यानी कि किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता कितना होगा, 7/10। तो इसका जो ऑप्शन है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हम लोग क्या हो जाएगा, सही आंसर, यानी कि 7/10 जो है 17 नंबर का सी, ठीक है, 17 का सी जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। अगला स्लाइड में चलते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चंस दिया हुआ है, बोल रहा है कि 18 नंबर में कि कौन सी घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। देखिए हम लोग अभी पढ़े हैं कि जो प्रायिकता होता है वो क्या होता है, 0 या 0 से 0, ठीक है, या 0 के बराबर होता है, और 1 या 1 से क्या होता है, छोटा होता है। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ऑप्शन इसमें क्या दिया हुआ है कि बोल रहा है कि कौन सी घटना जो क्या है, कौन सी घटना प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। देखिए किसी भी प्रायिकता का जो 2 भी नहीं हो सकता और 3 भी नहीं हो सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है और सी, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। इस लग रहे हैं सारे क्वेश्चन में कुछ न कुछ क्वेश्चन मेरे में इसमें गड़बड़ है, ठीक है, जिस वजह से क्या हो रहा है, हम लोग को दिक्कत हो जाता है। तो कोई बात नहीं, इसमें बी और सी हो, क्योंकि कभी भी प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है और कभी भी प्रायिकता 0 से कम नहीं हो सकता है। आगे, वह घटना जो घटित नहीं हो सकता है वो घटना क्या कहती है, असंभव घटना, यानी कि वह वो घटना जो घट ही नहीं सकता है, तो घटना हम लोग क्या बोलेंगे, असंभव घटना बोल सकते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
में बोल रहा है कि सम संख्या क्या होगी। तो पहले आप यहाँ पर ये डिसाइड करो कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके पास कितना है, मतलब एन एस का जो वैल्यू है वो कितना है, 10 है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 10 संख्या। अब इसमें सम संख्या कौन कौन होता है, तो 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है। यानी सम संख्या आपके पास कितना हो गया, 5। तो जो प्रायिकता कितना होगा, 5/10। तो काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी 20 का, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग का ये 20 क्वेश्चन तक हम लोग क्या किए हैं, अभी तक पहुंच गए हैं। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ठीक है, आशा करता हूं कि अभी तक का वीडियो आप लोगों को क्या लग रहा होगा, सही लग रहा होगा। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से क्या कीजिए कि एक बार सीधी टाइप कर दीजिए। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। बोल रहा है कि एक पासे को फेंकने में 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए, तो अगर एक पासा फेंका जा रहा है तो एक पासा में हर नंबर क्या आता है, एक बार में एक ही नंबर आता है। ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी नंबर एक दूसरे को रिपीट नहीं करता है। तो 6 एक बार आता है तो प्रायिकता कितना होगा, 1/6। अब ये सब क्वेश्चंस को आप लोग को सोचना नहीं है, एकदम पड़ा से आप लोग का क्या करना है कि आंसर कर देना। अगर थोड़ा सा कुछ अलग क्वेश्चन होगा तो मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूंगा। अभी ये सब एक पासा है, पासा क्वेश्चंस का, पासा का कंसेप्ट को मैंने बताया है। और याद रखिए, जो प्रायिकता होता है ना, प्रायिकता का क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होता है। एक बार में आप लोग क्या कीजिएगा, सही आंसर बना सकते हो। अगला जो क्वेश्चन नंबर है 22, बोल रहा है कि किसी ई की प्रायिकता प्लस किसी ई नहीं की प्रायिकता कितनी होती है। तो अभी मैंने बताया कि किसी घटना की घटने की प्रायिकता यानी कि पीई प्लस किसी घटना के नहीं घटने की जो प्रायिकता होती है वो सर्वदा कितना होता है, 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 22 का बी जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। तो ये जो है ना, ये जो है ये हम लोग का एकदम बेसिक फार्मूला है। इसको आप लोग बिल्कुल एकदम पकड़ के रखिए, क्योंकि इसमें हो सकता है कि हम लोग गलती ना करें, क्योंकि ये हम लोग का आगे चल के भी फार्मूला काम आएगा कि पीई प्लस पीई नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पीई बता रहा है कि वो घटना घट रहा है, प्लस पीई नॉट बता रहा है, ये जो साइन ऊपर में हम लोग जो बार जैसा दिए हैं ये साइन बता रहा है कि पीई नॉट मतलब कि घटना के नहीं घटने की प्रायिकता। तो जब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो प्रायिकता हमेशा कितना होता है, 1 होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि किसी प्रयोग की प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता का योग होगा। ठीक है, तो किसी यानी कि टोटल कितना होगा प्रयोग, तो जितना भी हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, हम लोग का 1 होगा। तो इसका आंसर जो है वो आंसर कौन सा हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का जो बी है वो हम लोग का सही आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 भी हम लोग का क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन। हम लोग जितना भी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस क्या हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में सारे आए हुए हैं। ये देखिए, अगर आप लोग इधर डेट देख रहे होगे तो ये क्वेश्चन 2012 में आ चुका है, 2013 में आया है, 2016 में आया है, 2014 प्रथम सीटिंग में आया है, 2018 प्रथम सीटिंग में आया है। तो ये सारे मैंने क्वेश्चन बैंक के सारे आप लोगों को करवा दे रहा हूँ कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कम समय में हम लोग को रिविजन करना है। चलिए, यहाँ पर फिर से बोल रहा है कि यदि किसी घटना ई की प्रायिकता अगर 0.05 है तो पी ई की नहीं की घटना क्या करना है। तो सीधा सीधा हम लोग फार्मूला जो हम लोग पढ़े हैं बस उसी फार्मूला पर क्या करना है, इसको अप्लाई कर देना है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि पी ई किसी के घटने की घटना और किसी के नहीं की घटने की घटना कितनी होती है, 1। तो इसका वैल्यू कितना दिया है, 0.05 प्लस कितना दिया है, पी ई नॉट, ठीक है, इक्वल टू 1। तो इसको क्या करेंगे, पी ई नॉट बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.05। तो इसको अगर हम लोग जब माइनस करते हैं तो हम लोग का कितना आता है, 0.95 आ जाता है। तो 1 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.95। तो जो इसका आंसर है बी नंबर क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि 24 का जो बी है वो हम लोग का कितना हो जाएगा, सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर बोला है कि यदि ई कोई घटना हो तो पी ई प्लस पी ई नॉट का मान कितना होगा, तो 1 होगा। इसका आंसर तो मैंने अभी तुरंत बताया। क्वेश्चन नंबर जो 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ये क्वेश्चन हम लोग का रिपीटेड है। देखिए 2/3 ये जीरोस के बीच में है। यहाँ पर जो वैल्यू माइनस में दिया है, किसी का भी घटना कभी भी क्या हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो 26 का, ठीक है, 26 का जो बी होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा।
चलिए 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए, तो एक सिक्का को हम लोग अगर उछालते हैं, तो एक सिक्का को अगर उछाला जाता है तो या तो उसमें हेड आता है, ठीक है, या तो उसमें हेड आता है या तो उसमें टेल आता है। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होता है पूरा चीत आने का, तो ऊपर में चीत एक बार आएगा बटा 2, तो 1/2 जो हो जाएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। 28 नंबर बोल रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। फिर से वही क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। तो जो 28 नंबर है उसका डी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर, क्योंकि इसमें दे दिया गया है कितना, -1। ठीक है, तो ये हम लोगों ने करीब 28 क्वेश्चन को किया है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चंस और भी हम लोग का क्वेश्चंस अच्छा आने वाला है। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 3 सिक्कों को उछालें तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो, अब ये ध्यान देने वाली बात है। इसमें बोल रहा है कि आपके पास 3 सिक्के हैं, ठीक है, 3 सिक्के को उछालें। 3 सिक्कों को उछालने पर हम लोगों ने बताया कि टोटल सैंपल स्पेस कितना होता है, ये क्या बोलता है कि NS का जो वैल्यू है यानी कि कितना हो जाएगा, 8 होता है। अब इसमें बोल रहा है कि कम से कम कितना चीत आना चाहिए आपको, बोल रहा है कि कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। तो कम से कम 2 हेड आपको आना ही चाहिए। तो हम लोग देखें कि कम से कम 2 हेड कितने बार आता है, 4 बार हम लोग का आता है। तो जी इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा हम लोग का, 4 बटा कितना लिखेंगे, 4/8। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, 4 हेड कब कब आता है, देखिए एक आ गया, तीनों पर हेड आ सकता है, एक 2 गो पर हेड आएगा, एक पे टेल आएगा। एक हो सकता है कि हेड टेल हेड आ जाए, ठीक है, और एक हो सकता है कि टेल हेड हेड आ जाए। तो ये हो गया कम से कम वाले में 4। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर में लिखेंगे, टोटल को हम लोग हमेशा नीचे लिखते हैं। तो जो प्रायिकता होगा वो हम लोग का कितना हो जाएगा, 1/2। तो जो क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 का ए जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 30 की बात करें, 30 में बोल रहा है कि एक साथ 2 पासा को उछालने पर प्राप्त संख्या 7 होने की प्रायिकता। तो देखिए, एक पासा अगर हम लोग उछालते हैं तो उसमें जो पासा का पूरा सीरीज जो बनता है, ठीक है, इसको मैं अलग स्लाइड में बोल रहा हूँ। बोल रहा है कि 2 पासा है, तो हम लोग जान रहे हैं कि 2 पासा फेंकते हैं तो या तो 1-1 आएगा, ठीक है, या तो 1-2 आता है। तो इस तरह करके ये क्या होता है, एक 1-6 आता है। तो इसी तरह करके हम लोग क्या, किसको किसको जोड़ने पर 7 आएगा। तो देखिए, एक 1-6 को जोड़ने पर 7 आएगा, तो उसी तरह 6-1 को भी जोड़ेंगे तो 7 आएगा। फिर एक हम लोग का 2-5 को जोड़ने पर आता है, तो एक 5-2 को भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। एक हम लोग को 3-4 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और एक 4-3 को भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि हम लोग का जो आंसर है यानी कि टोटल कितना हो गया, 2, 2, 4, 2, 6, यानी कि 6 ऐसा नंबर है जिसको जोड़ने पर कितना आता है, 7 आता है। तो प्रायिकता कितना होगा, 6/36। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1/6। तो इसका 1/6 है, किस में है, ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें है 1/6। तो जो 30 है, 30 का हम लोग का क्या हो जाएगा, बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन हम लोग 30 तक किए हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 31 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। फिर से तो हम लोग जान रहे हैं कि कभी भी प्रायिकता क्या है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर जो होगा वो 31 का 1 हमारा क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए नंबर हम लोग का सही होगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 32 है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32 में बोला जा रहा है कि एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम, ठीक है, अब फिर से कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो देखिए, कम से कम 1 हेड, तो मैं 2 सिक्का है तो इसका सैंपल स्पेस मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए, या तो दोनों कॉइन पे हेड आ जाएगा, या तो दोनों कॉइन पे टेल आ जाएगा, या तो एक पे हेड आएगा एक पे टेल आएगा, नहीं तो पहले पे टेल दूसरे पर हेड आएगा। अब जब भी बात कम से कम देना, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, आप एक आप हो, ठीक है, एक आप हो, एक आपका दोस्त है, ठीक है, एक आपका दोस्त है
अब इसमें क्या है कि अपने दोस्त को बोला कि यार आज मैं पार्टी तुमको कम से कम 10 रुपये तो खिलाऊंगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो 10 से नीचे नहीं खिला सकता है, 10 के ऊपर वो आपको जितना भी खिला दे। तो इसका मतलब है कि कम से कम यानी कि आपको क्या कर देना है, नीचे में बैरियर लगा देना। आप बोला है कि कम से कम 2, तो 2 से नीचे हम लोग 1 और 0 वाले हेड पे नहीं जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे उससे ऊपर जाएंगे। तो 2 हेड वाले को भी लेना है हम लोग को। तो इसमें क्या बोला है कि यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि कम से कम 1 हेड आने के। तो कम से कम 1 हेड है, तो हम लोग क्या कर लेना है कि ये जो बैरियर है 1 के ऊपर आप जितना भी लो, तो कम से कम 1 हेड इसमें आया है, इसमें आया है, इसमें आया है। तो ऐसा 3 कंडीशन है जिसमें क्या आ गया है, हेड आया है। तो इसका जो प्रायिकता होगा वो प्रायिकता हम लोग का कितना होगा, 3/4, क्योंकि 3 जो हम लोग का आया है और 4 जो है वो हम लोग का टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 32 का डी हम लोग का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद है। अब कोई एक गेंद को आकस्मिक रूप से निकाला गया। अब एक गेंद उजला होने की प्रायिकता क्या है। तो आपको ये देखना है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ गेंद कितना है। तो जो भी है पहले उसको आप क्या कीजिए, सम निकाल दीजिए। तो NS बराबर जो निकलेगा 6 आप प्लस कितना है 8, तो टोटल कितना हो गया 14 गेंद हो गए हमारे पास। अब प्रायिकता में क्या बोल रहा है कि PE कौन सा गेंद निकालना है, तो बोल रहा है कि वाइट गेंद निकालना है। तो NW, ठीक है, वाइट गेंद निकालने का बटा NS। अब W यानी कि वाइट गेंद कितना है 8 है और टोटल कितना है 14। तो इसको काटेंगे तो 4/7, 4/7 हम लोग का ऑप्शन बी में है। तो 33 का जो बी होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। तो इसका 33 का बी हमारा सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। आगे क्वेश्चंस में हम लोग को पूछा गया है, ठीक है, कि 2 पासा को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए दोनों पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक पासा को अगर हम लोग फेंकते हैं तो पासा को फेंकेंगे हम लोग को, तो वो रहा है कि 2 पासा को एक साथ अगर फेंका जाता था दोनों पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 पासा को फेंका जा रहा है तो उसमें कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो बोल रहा है कि दोनों पर 6 आने की प्रायिकता, दोनों पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो जो क्वेश्चन में आएगा यानी कि 6 पर दोनों पे आना चाहिए। तो इसका जो प्रायिकता होगा कितना होगा हम लोग का 1/36, क्योंकि एक ही बार आएगा दोनों पर 6। समझे। तो आगे क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि पत्ती यादृच एक पत्ती उसमें से निकाला जाता है तो पत्ते का इक्का होने की संभावना क्या है। तो देखिए इक्का होने की संभावना बोला गया इसमें। तो हम लोग जानते हैं कि इक्का जो होता है वो 4 होता है, दो लाल का होता है और 2 काला का होता है इक्का, ठीक है, 2 काला का होता है। तो ये प्रायिकता कितना हो जाएगा 4/52। तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/13। तो ये उसका ऑप्शन जो है ये सी जो है ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 35 का सी। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सी स्थिति सही है। यानी कि घटना जो घटेगा इसमें से कौन सी स्थिति हम लोग का सही होगा। तो देखिए जो PE जो होता है वो क्या होता है, >1 नहीं हो सकता है, <0 नहीं हो सकता है, -1 नहीं हो सकता है। तो जो ऑप्शन सी है वो 36 का जो सी होगा वो हम लोग का क्या है, सही आंसर है। तो जो क्वेश्चन नंबर 36 है उसका आंसर कौन सा होगा, सी। आगे क्वेश्चन नंबर बढ़ें तो बोल रहा है कि एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक पासे को हम लोग फेंकते हैं तो हम लोग का उसमें जो अभाज्य संख्या क्या आता है, मैं नंबर लिख रहा हूँ। एक पासा को फेंकने पर जो उसमें नंबर आता है वो नंबर हम लोग का कौन कौन सा आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। तो इसमें अभाज्य संख्या हो गया 1, 2, 3। तो यानी कि कितना हो जाएगा 3/6। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2। तो 37 का जो 1A है ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बोले किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होगा। तो किसी घटना का जो अधिकतम मान कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर बी है, बी में ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो ऐसी घटना जो कभी घटेगी ही नहीं तो उसकी प्रायिकता कितना होता है, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 39 का ए।
40 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 52 पत्तों को अच्छी तरह से फटी गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है तो इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इक्का कितना होता है 4 और बटे 52, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसको हम लोग क्या किए हैं, अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोग क्या किए थे, क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। इसके बाद फिर से क्वेश्चन बोला एक पासा को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक पासा को अगर हम लोग फेंकेंगे तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो 1/2 होगा। इसका आंसर 39 का, हाँ सॉरी 41 का हम लोग का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता हो सकती है, यानी कि एक घटना की प्रायिकता कौन हो सकती है। तो 0.2 जो है, ठीक है, ये जो है ये 42 जो है 42 नंबर क्वेश्चंस का बी जो होगा, इसमें क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अच्छा, यहाँ पर इस नहीं आपको छूट गया है। तो इसमें जो होगा, इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए ये भी क्या है 2 जो है ये 1 से बड़ा है और ये 0.5 जो है 1 से बड़ा है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला आंसर आ गया हम लोग का, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, बोला असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी। तो असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, 0 होता है हम लोग का सही आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है कि 42 ताश के, ठीक है, अच्छा इसमें जो पत्तों की लिया है गया है घटा दिया गया है। बोल रहा है कि 42 ताशे की एक पत्ती, ठीक है, एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें से यादृच्छिक पत्ता निकाला जाता है। बोला इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता कितनी है। तो देखिए काले रंग के बादशाह, तो यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ 52 यहाँ 42 दिया गया है, 42 है, हालांकि यहाँ पर 52 आएगा, ठीक है। तो 52 का ताश के पत्ते होते हैं, इसमें से अगर हम लोग जो प्रायिकता निकालेंगे तो उसमें जो बोल रहा है कि काले रंग के, ठीक है, इसमें से काले रंग के बादशाह हो सकती है। तो काले रंग की बादशाह कितना होता है 2, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 52। तो इसको काटेंगे तो 1/26। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/26 जो होगा वो हम लोग का सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 में बोला है कि 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है। तो 2 पासे को एक साथ उछालेंगे तो उसमें जो सैंपल स्पेस आएगा वो कितना आएगा 36 आएगा। अब हो रहा है दोनों पासे को ऊपर के ऊपर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोनों पासे पर एक ही संख्या कितनी बार आती है, ठीक है, उसकी प्रायिकता कितना होगा वो हम लोग को क्या करना है, निकालना है। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से पढ़ना, बोल रहा 2 पासे को एक साथ उछाला गया, दोनों पासे के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो एक ही संख्या आने की प्रायिकता कितना होगा, यानी कि एक ही संख्या मतलब बोल रहा है कि दोनों पर सेम नंबर आना चाहिए। तो दोनों पर सेम नंबर आना चाहिए, तो यानी कि क्या होगा, या तो 1 1 हो सकता है या तो 2 2 हो सकता है। तो ऐसे करके 6 है और 6/36, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/6। लगता है कि क्वेश्चन ऑप्शन हमारे कुछ गलत दिए हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये हम लोग का कितना हो जाएगा 1/6। अब बोला किसी फासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या के आने की प्रायिकता कितना हो जाता है 1/2, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा। उसके बाद किसी घटना ई के घटित होने की में से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सही है। तो ये जो ऑप्शन डी है ये हम लोग का क्या हो जाएगा सही आंसर होगा, क्योंकि अब तक हम लोग इतना क्वेश्चन किए हैं तो हम लोग को पता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बस यही याद रखना है कि कभी भी 1 से कम नहीं होगा, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है और 0 से कम नहीं हो सकता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑप्शन डी है इसमें 7/6 है, यानी कि ई जो है 1 से ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 का डी, यानी कि ये वाला कभी भी किसी का प्रायिकता नहीं हो सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर जो 49 है, बोल रहा है कि यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता P है तो उसके घटना के नहीं घटने की प्रायिकता कितनी होगी। तो देखिए हम लोग क्या बोले हैं कि हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि PE, ठीक है, यानी कि किसी घटना के घटने की और किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता कितना होता है 1। तो ये किसी घटना के घटने की है, तो यहाँ क्या हो जाएगा PE0 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1। तो 1 - P जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन बी है वो हम लोग का क्या है सही आंसर होगा, ठीक है।
आगे क्वेश्चन नंबर 50 को पढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि दो पासे को एक साथ उछाला जाता है या फेंका जाता है, तो दोनों पासे पर अंक 5 आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो दोनों पासे पर कितना 5 अंक आना चाहिए, तो उसकी प्रायिकता कितना होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो अगर हम लोग बोल रहा है कि दोनों पासे पर 5 अंक, ठीक है, यानी कि दोनों पासे पर 5 आने की प्रायिकता कितना होगा 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/36 हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर होगा, क्योंकि एक ही बार ऐसा कंडीशन होता है जो दोनों पासे पे सेम अंक आता है। ठीक है, आगे क्वेश्चंस की बात करें, बोल रहा है निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी। निश्चित घटना उस घटना को बोलते हैं कि जो ऐसी घटना जो घटना एकदम घटना ही घटना है, ठीक है, चाहे उसको कुछ भी नहीं, कुछ कोई भी कुछ कर ले वो घटना घट के ही रहेगी। तो जो इसका आंसर होगा वो सी जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ये सी की कितना होता है प्रायिकता 1 जो होगा वो हम लोग का सही आंसर होगा। और तो आज का हम लोग क्या किए हैं, अभी तक हम लोग 50+ क्वेश्चंस को कर ले हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, बोल रहा है कि दो पासे को एक साथ उछाला गया, तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए, दो पासे को एक साथ उछाला गया है, तो ऐसा जब हम लोग का 6 बार आता है, तो इसकी प्रायिकता कितना होगा 6/36। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1/6। तो जो इसका आंसर होगा ये हम लोग का ऑप्शन जो है, ये हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये हम लोग का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो जो 52 है 52 का सी हम लोग का सही आंसर होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि आज प्रायिकता से जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उस क्वेश्चंस को मैंने करवाया। ठीक है, इसमें हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट को सीखे। आप लोग को इसमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे थे कि कौन सी ऐसी घटना है जो संभव, कौन सी ऐसी घटना है जो संभव नहीं है, या फिर हम लोग जानते हैं कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता और किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो ये सब क्वेश्चंस हम लोग के लिए बहुत ही बोनस क्वेश्चंस हैं। इस सब क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।